परी के जादुई झुमके की कहानी। किसी गांव में मीनू अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसी गांव में एक बड़ा सा मंदिर था। उस मंदिर के बाहर ही मीनू की माँ फूल बेचने का काम किया करती थी। मीनू के पिता काफी अरसे से बीमार थे। वो बोल भी नहीं सकते थे। मीनू काफी काली और बदसूरत थी, जिसकी वजह से कोई भी उससे ना तो बात करना पसंद करता, ना उसके साथ दोस्ती करना। और मोहल्ले के सभी बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाया करते। और एक दिन मीनू की माँ बागीचे में फूल तोड़ने के लिए गई और वहीं उसे एक सांप ने डस लिया। उसकी उसी वक्त मौत हो गई। अपनी माँ के मर जाने से मीनू पर तो जैसे मुसीबतों के पहाड़ ही टूट पड़े। बाप लाचार था और घर में कमाने वाला कोई नहीं था, तो मजबूरन मीनू उसी जगह पर फूल बेचने का काम करने लगी जहाँ उसकी माँ करती थी। मीनू काफ़ी संस्कारी लड़की थी और जब भी वक्त मिलता वो भगवान की बहुत पूजा किया करती। काला रंग और बदसूरती की वजह से उसकी कोई भी दोस्त नहीं थी। सिर्फ एक लड़की थी, आरोही, जो उसी के साथ बैठकर अपना फूल बेचने का काम करती थी। अपने हालातों से परेशान होकर मीनू एक दिन भगवान से शिकायत करने लगती है। हे भगवान, मैं इतनी आपकी पूजा करती हूँ, आपने तो मुझसे मेरे आखिरी सहारा मेरी माँ को भी छीन लिया। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी मदद करो भगवान, कोई चमत्कार ही कर दो। और अपनी ये प्रार्थना करके मीनू वापस घर जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक चमकदार चीज दिखाई देती है। अरे वाह, ये क्या इतना चमक रहा है? जाकर देखती हूँ। और मीनू उसके पास जाकर देखती है तो वहां एक जोड़ी झुमके चमकदार पड़े हुए दिखाई देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही कीमती लग रहे हैं, किसी के गिर गए होंगे। और तभी वहां एक परी आ जाती है और मीनू से कहती है, मीनू, ये झुमके तुम्हारे लिए हैं। ये यहाँ बरसों से पड़े हैं, लेकिन किसी को कभी दिखाई नहीं दिए। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ये दिखाई दिए। ये तुम्हारे हैं। और ये कोई आम झुमके नहीं है मीनू, ये जादुई झुमके हैं। तुम इन्हें अपने घर ले जाओ, ये तुम्हारी हर तरह की मदद करेंगे। अब तुम्हारी मुश्किलें ख़त्म होने का समय आ गया है। और खुशी खुशी मीनू वो झुमके लेकर घर आ जाती है। अपने पिता को खाना खिलाती है और उन्हें सारी बात बताती है। वो आगे से सिर्फ सर हिला देते हैं, क्योंकि वो बोल तो सकते नहीं थे। खाना खिलाने के बाद मीनू अपने कमरे में आकर झुमके पहन लेती है और हैरान रह जाती है। झुमके पहनने के बाद वो बहुत ज्यादा सुंदर और गोरी हो चुकी थी। मीनू तो खुशी से समझो पागल हो गई और दौड़ते हुए अपनी दोस्त आरोही के पास चली गई उसे दिखाने के लिए। आरोही उसे देख बहुत हैरान हुई। अरे मीनू, तो इतनी सुंदर कैसे हो गई? क्या हो गया एकदम? लेकिन मीनू ने उसे कोई जवाब ना दिया और खुशी से वहां से मुस्कुराते हुए आगे गांव में दौड़ने लगी। वो सबको अपना आप, अपनी खूबसूरती दिखाना चाहती थी। और जब वो वहां से वापस आई तो एक और चमत्कार उसका मुंतजिर था। उसके पिता बिल्कुल ठीक हो चुके थे और अपने बिस्तर पर बैठकर कुछ बात कर रहे थे। दौड़ते हुए मीनू अपने बाप के पास आती है और उसका बाप बोलने लगता है। मीनू, देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ बेटा। मैं चल फिर भी सकता हूँ और बात भी कर सकता हूँ। मीनू के ये देख खुशी से आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया पिताजी। कल से आप भी मेरे साथ फूल बेचने चलो, सब लोग आपको देख के बहुत खुश होंगे। और दोनों बाप बेटी सो गए। अगले दिन जब सोकर उठे तो हैरान रह गए। उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी एक बड़े आलीशान बंगले में बदल चुकी थी। हर तरफ कीमती सामान और फर्नीचर रखा हुआ था। पिताजी, आप ये सब देख रहे हो ना? ये सब जादुई झुमके का कमाल है। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है जो हमें मिला है। अब उन दोनों के पास सब कुछ था, उन्हें फूल बेचने की जरूरत ही नहीं थी।
और तभी वहां आरोही मीनू को फूल बेचने जाने के लिए लेने आती है और उसकी झोंपड़ी की जगह एक आलीशान बंगला देखकर हैरान रह जाती है और उसे बुलाए बगैर ही वहां से चली जाती है। कुछ ही देर के बाद वो देखती है कि मीनू और उसका बाप गरीबों में खाना और कुछ पैसे बांट रहे हैं। वो ये देख और भी हैरान होती है और आखिरकार जाकर मीनू से पूछ ही लेती है। अरे मीनू, आखिर ऐसा क्या हो गया? तेरे हाथ कोई लॉटरी लगी है, कोई खजाना लग गया है क्या? अरे नहीं रोही, ये सब ईश्वर की कृपा से हुआ है। लेकिन आरोही किसी ना किसी तरह पता लगा ही लेती है कि ये सब उसके झुमके का कमाल है और वो उससे झुमके लेने के बारे में प्लानिंग करने लगती है। वो अपनी प्लानिंग करने के बाद मीनू के पास जाकर कहती है, मीनू, मुझे कल पार्टी में जाना है, तो मुझे ये झुमके तेरे बहुत प्यारे लग रहे हैं। प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए दे दे, मैं तुझे पार्टी से देखकर दे दूंगी वापस। मीनू अपनी दोस्त को इनकार नहीं कर पाती और झुमके उतार कर उसे दे देती है। जैसे ही झुमके आरोही के हाथ में जाते हैं तो वो पीतल के बन जाते हैं। अरे आरोही, ये क्या कर दिया तुमने? लेकिन आरोही धोखे से वहां तेज तेज भागने लगती है और तभी गिर जाती है और उसके सर से काफी खून बहने लगता है। उसे गिरते हुए मीनू देख लेती है और दौड़ते हुए जाकर उसे उठा कर लाती है। अपने घर में उसकी मरहम पट्टी करती है और फिर उसे उसके घर छोड़ आती है। और जैसे ही वो अपने वो पीतल वाले झुमके देखकर परेशान हो रही होती है कि उसके हाथ में आते ही वो झुमके दोबारा से चमकदार हो जाते हैं। ये देखकर मीनू बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और जब आरोही ठीक हो जाती है तो वो मीनू के पास आती है और कहती है, मीनू, मुझे माफ़ कर दो। मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने इसीलिए तुमसे तुम्हारे झुमके लेने की कोशिश की। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। अब मैं तुमसे कभी भी कोई भी लालच नहीं करूँगी। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। मीनू अपनी सहेली को माफ़ कर देती है और सभी लोग फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इससे क्या सीखा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।